हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ संकट चौथ, गणेश चौथ या बहुला चौथ, जिस किसी नाम से जाने पर इस व्रत में गणेश जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। और इस व्रत में जो भी उपाय या फिर पूजा किया जाता है वो सारा निर्जला व्रत धारण करके ही किया जाता है, तभी वह पूर्ण फलदायी होता है। दोस्तों, वीडियो पड़ी हुई है जिसे देख करके आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग को उन सब का जवाब इस वीडियो में प्राप्त करेंगे आप। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश चौथ में बिना पारंपरिक जो पुरानी वाली कथा होती है उसे सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो उस कथा का श्रवण भी आप इस वीडियो में करेंगे। और हाँ, पूजा के बहुत सारे सामान हैं जो कि बड़े शहरों में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में उनके अभाव में पूजा कैसे किया जाए, संपूर्ण विधि है, पूजा का सही समय कब है, चंद्र उदय कब हो रहे हैं, कब कैसे किस प्रकार चंद्र को अर्घ देना है, संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आज यानी कि 15 अगस्त को बहुला चौथ, गणेश चौथ का व्रत हम सभी धारण कर चुके हैं। और मुझे पता है कि जब तक ये वीडियो जाएगी आप संकल्प वगैरह अपना कर चुके होंगे। पूर्व में मैंने संकल्प की विधि बताई थी, तो यदि अब तक आपने संकल्प नहीं लिया है तो संकल्प तो आप ज़रूर ले लें, तुरंत ले लें, क्योंकि कोई भी व्रत आप खुद करके देखिएगा, हर साल यदि आपने बिना संकल्प का किया और इस साल आप संकल्पित होकर करें, आप देखेंगे कि व्रत का फल आपको कितना अधिक और शीघ्र मिल रहा है। शीघ्र मनोकामनाओं की पूर्ति होती है यदि आप संकल्पित रूप से व्रत करते हैं तो संकल्प वगैरह हो ही चुका होगा। अब विशेष जानते हैं कि पूजा का समय क्या है। तो देखिए, आज जो गोधूली वेला की जो पूजा है वो आप 6:30 बजे से कर सकते हैं। 6:30 यानी कि 6:45 पर आपको अपनी पूजा शुरू कर देनी है। 6:30 बजे आप जो है स्नान ध्यान करके तैयार होकर घर के मंदिर में चले जाइएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, आज की जो विशेष पूजा होती है घर के मंदिर में ना होकर घर के आंगन में होती है, क्योंकि घर का आंगन तो अब बहुत छोटा हो रहा है, घर के आंगन में पूजा हो पाना मुश्किल है। तो इसके लिए घर की छत पे हमें पूजा करना होता है। और किसी कारण से, जैसे कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो लोग छत पे भी पूजा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर के मंदिर का ही चुनाव करें। लेकिन विशेष जो शास्त्रों की बात है वो तारों की छांव में पूजा करने का विधान बताया गया है। तो स्थान उपलब्ध है तो आज वहाँ पूरी विधि विधान से गणेश जी की एक प्रतिमा ले जाएं, पूरे शिव परिवार की प्रतिमा ले जाएं। और ले जाने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से, जैसे सारी पूजा पाठ में आप एक चौकी तैयार करते हैं, कर लीजिए। कलश ले लीजिए, कलश पर आम का पल्लव लगा लीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे आम का पल्लव नहीं मिल पाता है, तो अशोक का पल्लव ले लीजिए। यदि वो चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है तो परेशान ना हो, जो चीज़ नहीं है उनके अभाव में भी भगवान की पूजा की जा सकती है, बस अपना भाव सही होना चाहिए। तो आम अशोक के पल्लव मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं। एक कलश तैयार कर लीजिए, कलश में सुपारी डाल लीजिए, एक सिक्का डाल लीजिए, गंगा जल और जल से उसको भर लीजिए, एक हल्दी की गांठ डाल लीजिए, बस इतना डाल करके। और कलश के जो मुख होता है उस पर पहले से लोटे का जो गर्दन का है उस पर मौली लपेट लीजिएगा, तभी कलश रखना पूर्ण माना जाता है। आम का पल्लव, अशोक का पल्लव ले लीजिएगा। और एक दीप कलश आपको तैयार करना है, यानी नारियल वगैरह ऊपर नहीं रखना। एक दीपक प्रज्वलित करके, गाय के घी का भी रखा जा सकता है या फिर आप तिल के तेल का भी रख सकते हैं, तो कर लीजिएगा। इस तरह से करके कलश आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब आप करना यह है कि एक चौकी ले लीजिए, जिस चौकी पे आप कलश रखें उसी चौकी पे भी आप चावल की थोड़ी थोड़ी ढेरी रखकर उस पे गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं और पूरे शिव परिवार को स्थापित कर सकते हैं। फोटो मूर्ति है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक जो सुपारी आती है, सुपारी को ले लें, उस पर मौली धागा लपेट लें। बहुत बार मैं ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ। सुपारी ले लें, मौली धागा लपेट लें और उनको गणेश जी का प्रतिरूप मानकर उन्हीं की पूजा आराधना करेंगे। अब जिन लोगों को गोबर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है गाय का, वो गौरी जी का निर्माण हल्दी से करें। बहुत बार ये चीज़ बताई जा चुकी है, फिर भी लगातार प्रश्न आ रहा है, तो हल्दी से गौरी जी का निर्माण कर लें। हल्दी को थोड़ा सा गीला कर लें पानी डाल करके, और इतना गीला कर लें कि वो छोटी सी पिंडी जैसी तैयार हो जाए। तो पिंडी जैसी तैयार करके और उनको थोड़ी सी चावल के ढेर पे या फिर आम के पल्लों पे या फिर जो अशोक के पल्लों पर या जो पान का पत्ता होता है उसके ऊपर गौरी गणेश को सर्वप्रथम बैठा देंगे। उसके बाद दोस्तों आपने शिव परिवार की पूरी फोटो ज़रूर रखनी है, क्योंकि ये तभी पूजा पूर्ण होती है।
सुहागिन महिलाएं आज अपना सिंदूरा अपने जहाँ भी रखी होंगी वहाँ से ज़रूर निकालें, उसी सिंदूरे से अपनी मांग ज़रूर भरें, उसी से गणेश जी को भी आज आपको तिलक करना है। अब पूजा शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जो है वो ध्यान दीजिएगा, जो आपने गौरी गणेश जी को बैठाया हुआ है, यदि फोटो रूप में है तब भी आपको गौरी गणेश को सुपारी और जैसे कि मैंने बताया हल्दी से गौरी जी गणेश जी को बैठा लीजिए। उस सबसे पहले गौरी गणेश जी को आम के पल्ले से थोड़ा थोड़ा स्नान कराइए, गौरी जी को, गणेश जी को, फिर गौरी जी को, फिर कलश को, फिर जो आपने फ़ोटो वगैरह रखी है, मूर्ति है गणेश जी की फ़ोटो है, तो वो उनको भी थोड़ा थोड़ा जल का छींटा मारकर स्नान कराइए। उसके बाद यदि आपके पास प्रतिमा है गणेश जी की तो पंचामृत से आप उन्हें स्नान करा सकते हैं, और नहीं है तो आप अब क्या करें, साधारण उनको वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र यदि है तो ठीक है, नहीं तो मौली धागा तो आप जानते ही हैं। वस्त्र का स्वरूप मान करके मौली धागा को गणेश जी को पहले अर्पित करेंगे, फिर गौरी जी को अर्पित करेंगे, फिर कलश देवता को अर्पित करेंगे और पूरे शिव परिवार को मौली धागा अर्पित करेंगे। पीले पुष्प हैं तो आप पीले पुष्प समर्पित करेंगे गणेश जी को, गौरी जी को भी पीले पुष्प, लाल पुष्प जो भी मिल सके वो समर्पित करेंगे। उसके बाद सिंदूर 2 बार गणेश जी को अपनी अनामिका उंगली से, जो रिंग फिंगर बोली जाती है, उससे 2 बार गणेश जी को तिलक करेंगे और 5 बार गौरी जी को अपने सिंदूरे के सिंदूर से तिलक करेंगे। कुछ लोगों का मत होगा कि सिंदूरे का सिंदूर जो होता है वो जूठा माना जाता है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सिंदूर इतना पवित्र होता है कि जितनी शक्ति नहीं है कि आप उसको अशुद्ध और अपवित्र कर पाएँ। तो सिंदूर की अपवित्रता का तो सवाल ही छोड़ दीजिए, और उसी सिंदूरे से गणेश जी को तिलक कीजिए 2 बार, गौरी जी को 5 बार करके, और पुनः जो हाथ में लगा हुआ सिंदूर है अपने मांग में भर लीजिए। ये व्रत विशेषकर संतान की उन्नति के लिए रखा जाता है, प्रगति के लिए रखा जाता है। जिनके संतान नहीं है वो महिलाएं तो ज़रूर इस व्रत को धारण करें, तो कर लीजिएगा इस तरह पूजा। उसके बाद जो फल है, फूल है, लड्डू है, वो सारे गणेश जी को समर्पित करें, कलश को समर्पित करें, गौरी जी को समर्पित करें, भोलेनाथ को समर्पित करें, पूरे शिव परिवार को समर्पित कर लें। इस विधि से समर्पित करने के बाद वहीं बैठ कर के जितना हो सके ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः ऐसे बोलते हुए आप जो है पूजा कर लें। उसके बाद दोस्तों जब पूजा हो जाए आपकी तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें करने के बाद एक कथा जो है बहुत पुरानी है, उसे अवश्य सुना जाता है, उसके बिना कहा जाता है कि हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो हाथ में जल और फूल ले लीजिएगा और कथा को ज़रूर सुन लीजिएगा। चलिए कथा मैं आपको सुना देती हूँ। संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी कहे जाते हैं, इसलिए सभी कार्यों की शुरुआत से पूर्व गणेश जी को याद किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित कथा है और इसी कथा को सुने बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए, पौराणिक कथा एवं प्रचलित श्री गणेश की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस प्रकार इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को और देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसे तीनों पापों यानी दैहिक, दैविक, भौतिक
तीनों तापों से, तीनों पापों से मुक्ति प्राप्त होगी। इस व्रत के प्रभाव से व्रतधारी के सब प्रकार की विपत्ति दूर होगी। उसके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये पौराणिक कथा आपको अवश्य सुनना चाहिए। आप इस वीडियो को जो है पूजा करते समय आप लगा करके कथा सुन सकते हैं, उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं चंद्रदेव को अर्घ देने का समय। तो देखिए, मैंने पंचांग में देखा है तो हर स्थानों पे 9:30 तक चंद्रोदय हो जा रहा है। तो आप 9:35 पर चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। विधि मैंने पूर्व की वीडियो में बताई हुई है। गाय का दूध यदि आपको प्राप्त नहीं होता है तो लोटे में थोड़ा गंगा जल मिला लें, साधारण जल मिला लें, उसी से कर लें, क्योंकि किसी चीज़ के अभाव में व्रत को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। गाय का दूध मिल जाता है अति उत्तम, नहीं मिलता है तो जैसे विधि मैंने बताई है अर्घ देने की वैसे दे लीजिए, पूजा पूरी कर लीजिए। और दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, स्वयं के अनुभव में भी गणेश चतुर्थी, ये जो भादो मास की गणेश चतुर्थी होती है, ये बहुत प्रभावशाली होती है। जीवन से विघ्न बिना जो मुसीबतें होती हैं वो दूर करने वाली। गणेश जी की पूजा करने के बाद आरती ज़रूर की जाती है। आरती करते समय आप पति पत्नी यदि करें तो और अच्छा है, लेकिन पत्नी यदि व्रत है, पति कहीं नहीं है, तो आप अकेले ही इस आरती को करें। गणेश जी की आरती जो है पूरे विधि विधान से की जाती है। पूरी आरती को पूरे घर के कोने कोने में घुमा दीजिएगा, क्योंकि इससे दुखों का अंत होता है, कष्टों विघ्नों का शमन होता है। तो कर लीजिएगा दोस्तों। और बहुला चौथ की ये वीडियो कथा आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मुझे यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिएगा। इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेना हो, कुंडली वगैरह दिखाना हो, दिखा सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।